Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmad. Today we will discuss the class 11th mathematics new book session 2025, and our first lecture we will start the chapter 1 complex number and the first lecture which is introduction to complex number. आज हम बात करेंगे complex number के बारे में. हमारा चूँकि चैप्टर 1 है कम्प्लेक्स नंबर, तो आज पहला लेक्चर है इसका, तो इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात होगी. तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हमें बताती है. डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी हर वो नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें और इसकी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन z की फॉर्म में दी गई है, वेयर a b बिलोंग्स टू r. यानी यहाँ पर क्या है कि हर वो नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, और यहाँ पर आगे बताया है कि a और b क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग करें. अब रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 0 +1 +2 +3, इसी तरह पॉइंट्स के अंदर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी ले सकते हैं पॉइंट्स में, फ्रैक्शन नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, छोटे से छोटा भी ले सकते हैं और बड़े से बड़ा भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे. तो कंडीशन यहाँ पर है कि ए और बी किससे बिलोंग करें, सेट ऑफ रियल नंबर से. एंड देन आगे आयोटा डिफाइन किया है विच इज़ स्क्वायर रूट -1 इज अ कम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, आर कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल में देखें, 3 + 4 एयोटा, 2 - 5/7 एयोटा एंड -7 - 2 एयोटा. ये 3 एग्जाम्पल लिखी हैं. अगर आप देखें तो सिंपल हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन में कहा कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है. अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 4, यानी कोफिशिएंट ऑफ आयोटा क्या है 4. अब हमने जब डेफिनेशन में देखा था तो हमने कहा a और b किससे बिलोंग करें, सेट ऑफ रियल नंबर से. लेकिन अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये भी 3 और 4 ये भी किससे बिलोंग करें, सेट ऑफ रियल नंबर से. नेक्स्ट आगे अगर आप चलें तो 2 ये a की जगह पर है तो a किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से. आगे -5/7 विच इज़ आल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर, बट इट इज़ द रैशनल, क्योंकि रियल की टाइप है ना, रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो वो रियल में ही फॉल करेगा. देन आगे अगर बात करें -7 - 2 एयोटा, दीज आर आल्सो आ सेट ऑफ रियल नंबर. और अगर हम देखें तो ये कलेक्टिवली हमें कम्प्लेक्स नंबर बना के दे रहा है. एंड द सेट ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इन सारे इसी टाइप के नंबर्स का एक सेट बनाएं, वो उसको रिप्रेजेंटेशन हम C से देते हैं. उसकी रीज़न है कि हमारे पास C इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट दिस सेट बाय कैपिटल C. ठीक है, आगे हम बात करते हैं. हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है ये 2 पार्ट्स पर कॉन्स्टिट्यूट करता है. फर्स्ट पार्ट इज़ द रियल पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट. लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं कि इन जनरल हम बात करें, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर में लेता हूं a + b आइटा की शक्ल में, तो अब इसके अंदर हमारे पास वो वाला पार्ट 2 पार्ट्स पर कंस्टिट्यूट करता है ना, एक a है और एक b है. तो a यानी जो आयोटा के अलावा वो पार्ट हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट. यानी अगर हम बात करें तो रियल पार्ट ऑफ z, इसमें हमारे पास क्या होगा, a, कैपिटल A. ठीक है, इसी तरह आगे एक और पार्ट है जो कि इसी कम्प्लेक्स नंबर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, अब आगे इसी तरह अगर आप इसी कम्प्लेक्स नंबर को लें इन जनरल a + b आयोटा, तो इसमें हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट IMJ ऑफ z विच इज़ इक्वल्स टू b. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, जो आयोटा के साथ वाली टर्म है, साथ वाला कोफिशिएंट है, और रियल पार्ट जो कि सिंपल a की फॉर्म है, सिंपल आयोटा के अलावा वाली टर्म जो रियल नंबर है. दोनों रियल नंबर है, डेट्स वाई उसको इमेजिनरी इस वजह से कहा है क्योंकि वो आयोटा के साथ है, डेट्स वाई वो इमेजिनरी पार्ट है. अब आगे अगर हम ये ऊपर एग्जांपल के हवाले से अगर इसमें से देखें कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ 3 + 4 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 3 है. ठीक है, इसी तरह अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें
imaginary part of 3 plus 4 iota which is equals to क्या है 4, क्योंकि वो आयोटा के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा 4। इसी तरह अगर हम डिफरेंट आगे ऊपर एग्जांपल दी है उसमें से हम प्रैक्टिस के तौर पर चेक कर सकते हैं कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। एक नोट यहाँ पर देखें जो कि एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हो सकता है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, गौर कीजिएगा। देखें वो ये बात कर रहा है कि एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होगा 0। ठीक है, हो सकता है ना। कम्प्लेक्स नंबर में हमने डेफिनेशन में ये कहा कि आपके पास a प्लस बी आयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a और b क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इस सेट ऑफ रियल नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट है वो b है, और b भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और b 0 हो सकता है। ठीक है, b क्या हो सकता है, b 0 हो सकता है। उसकी कंडीशन है कि रियल नंबर्स में 0 भी तो आ रहे हैं ना, तो b 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी हम रियल नंबर अगर चूज करें, रियल नंबर लेट्स से कोई भी आप चूज कर लें, मैं अगर एक रियल नंबर चूज करता हूँ -3, तो -3 को मैं लिख सकता हूँ -3 + 0 आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर तो बन गया, यानी हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। बट अब इसका अगर कन्वर्स केस देखें कि हर कम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ से एक स्टेटमेंट बन जाती है कि एवरी रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है। ठीक है, बट हर कम्प्लेक्स नंबर को रियल में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, हर कम्प्लेक्स नंबर को रियल में नहीं लिखा जा सकता। कुछ ऐसे हो सकते हैं सिनेरियो जहां पर रियल में लिखा जा सकता है। लेट्स से अगर कहा जाए, अगर मैं बात करूं कि 5 + 0 आयोटा, ठीक है, दैट इज द कम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसको देखें तो इसको मैं रियल में भी लिख सकता हूँ, 5 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हर कम्प्लेक्स नंबर को रियल में नहीं लिखा जा सकता। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको लिखा जा सकता है, हर एक को नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में लाजमी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगला जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से टॉपिक है विच इज़ द कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब कॉन्जुगेट सिंपली देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b बी आ कम्प्लेक्स नंबर। यानी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, देन अगर हम इसका आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, यहाँ पर प्लस का साइन है, मैं अगर यहाँ माइनस कर दूँ, दैट इज़ द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि साइन को तब्दील कर देना। ठीक है, और इसका मतलब है इट इज़ डिनोटेड बाय z बार, इसको z बार से डिनोट किया जाता है। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। लेट्स से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 5 - 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जा सकता है, 5 + 4 आयोटा, यानी उसकी हम साइन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो होगा वो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि साइन को तब्दील कर देना। ठीक है, साइन को तब्दील कर देना। लेट्स से कोई और भी हम देखें तो एग्जांपल के तौर पर चेक कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, यानी साइन का आयोटा वाली टर्म का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अच्छा, एक नोट यहाँ पर देखें, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नोट क्या है, अ रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। पहले आप सेल्फ कॉन्जुगेट को समझें। सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो उसी नंबर के इक्वल आ जाए। लेट्स से अगर मैं कोई एक नंबर लूँ, उसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाए, उसी के इक्वल आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, वो रियल होगा। कैसे, लेट्स से अगर हम देखते हैं 2 + 0 आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं, इसको रियल भी लिखा जा सकता है ना।
रियल है, तो इसका कॉन्जुगेट अगर देखें तो ये क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस 0 अयोटा। दैट मीन्स कि ये 2 ही बनना है ना, यहाँ पर भी ये 2 ही था, ठीक है, यहाँ पर भी तो ये 2 ही था। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या कहा कि ठीक है। तो ये देखें, अगर हम इस 2 को देखें तो 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0 योटा, इसका बार ले तो फिर ये बनेगा 2 माइनस 0 योटा, तो ये 2 ही होगा। दैट मीन्स के किसी भी रियल नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो एक रिजल्ट यहाँ से ये भी बन सकता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर लें, आपको स्टेटमेंट आ जाए कि अगर ऐसा हो कि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाहर से और कम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाए, तो वो z क्या होगा, z इज़ रियल, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि z इक्वल्स टू z बार आ जाए तो z क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर, z क्या होगा, रियल। इसकी रीज़न हम यहाँ पर भी बता सकते हैं कि लेट्स से z को हम अगर देखें तो रियल होगा 2 होगा, तो अगर z का बार लें, z का बार का मतलब है कि 2 प्लस 0 अयोटा का बार, जो ऊपर मैंने अभी बात बताई, तो ये 2 माइनस 0 अयोटा आना है। दैट मीन्स कि 2 ही रहेगा ना, तो 2 इक्वल टू z है, तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाएगी कि z बार इक्वल टू z, तो z की वैल्यू क्या होगी, वो रियल होगी। तो रियल, एवरी रियल कम्प्लेक्स भी हो सकता है, यहाँ से ये रीज़न आ सकती है कि z इक्वल्स टू z बार देन z इज़ रियल, यानी ये रिजल्ट कब होल्ड करेगा कि जब z हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। complex number in the form of ordered pair, complex number in the form of ordered pair, ordered pair किसे कहते हैं, आगे हम पढ़ के आए थे ordered pair। ordered pair कहते हैं x, y, यानी कि यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस की जो वैल्यू है वो पहले लिखी जाती है, y एक्सिस बाद में, और उसको अगर एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाए तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर को उसने कहा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, डैट मीन्स कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो देखें, अगर आप कहते हैं a प्लस बी अयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं a, b, ठीक है। यानी पहला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है, देन आगे इमेजिनरी पार्ट है। तो कहीं पर भी आपको लिखा जा सकता है, लेट से मैं अगर लिखूं 2 प्लस 3 अयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 3, तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें इसी तरह, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2, -3, तो ये होगा आपके पास 2 माइनस 3 अयोटा, और अगर इसी तरह मैं पूछ लूँ 2, 3 का बार फाइंड करें, तो डैट मीन्स इसका मतलब यही है कि 2 प्लस 3 अयोटा का बार है, देन आगे अगर आप कहेंगे 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। यानी आप एज इट इज़ इसी तरह भी बता सकते हैं और इसको फिर अगेन ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में तब्दील कर लें, 2, -3 विच इज़ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हर लिहाज से इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, इस स्लाइड की तरफ देखें, कम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस। कम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानते हैं कि वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहते हैं और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पर आपके पास कट कर रही होती हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर कट कर रही होती हैं। और इसी तरह यहाँ पर आप कहते हैं कि x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और y भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव है। इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो इधर आप कहते हैं x इज़ लेस देन 0 और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें तो यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव है। डैट मीन्स कि x भी लेस देन 0 है और y भी क्या है, वो भी लेस देन 0 है। इसी तरह अगर इधर बात करें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, डैट मीन्स कि x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और y क्या है, लेस देन 0 है।
दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट की बात करें, वो पॉइंट हमारे पास उस फॉर्म का होगा, यहाँ पर x भी पॉजिटिव होगा यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की भी, यानी जो इस रीजन में पॉइंट लाई करेगा। तो हम इनको पहले पढ़ के आए थे क्वाड्रेंट की फॉर्म में, क्वाड्रेंट 1, इसी तरह हम इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2, और अगर इधर बात करें तो क्वाड्रेंट 3, और इधर हम कहते हैं क्वाड्रेंट 4। क्लियर? तो क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4, इस तरह अगर आप इसको देख लेना तो एरो इस तरफ जा रहा है और इस तरफ दोबारा, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ, ये तो बेसिक सा मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंट की फॉर्म कैसे बनाई जा सकती है, और जो एक्सिस को एक्सप्लेन किया है कि एक्सिस क्या होते हैं। अच्छा, फर्दर अगर हम बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो हम वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, यानी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर लाए करेंगे। और इसी तरह हम इसको कहेंगे रियल एक्सिस। रियल लाइन भी तो इसी को कहते हैं ना, इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। अच्छा देखें, आमतौर पर हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ड्रॉ करना आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है उसको हम इमेजिनरी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जो है उसको हम रियल पॉइंट कहते हैं या रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में। दैट्स वाई हमने रियल पार्ट को फिर एक्स एक्सिस वाली लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा है, रियल एक्सिस कहा है, और वर्टिकल को क्या कहा है, इमेजिनरी एक्सिस कहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर मज़ीद इसको रिमूव करके मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना बता दूँ ताकि हमें ये क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसे हम रियल एक्सिस कहते हैं, और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अच्छा आप देखें ज़रा, यहाँ पर इस पॉइंट को हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, दैट इज़ 3, एंड नेक्स्ट आगे 4, ठीक है। इसी तरह -1, -2, -3 और आगे -4, देन आगे 1, 2, 3, 4। वाई एक्सिस ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है ना, और नीचे वाली साइड क्या होती है, डाउन, 0 से नीचे जो वो नेगेटिव, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करने का कहा जाए हमें, लेट्स से हम कहेंगे 2 + 3 आयोटा को प्लॉट करें, तो इसका मतलब है कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट करना हम जानते हैं, इसका मतलब है कि 2 एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा जिसको हम कहेंगे 2,3, ठीक है, मीन्स दैट 2 + 3 आयोटा। क्लियर? इसी तरह अगर कोई और पॉइंट हम लें जिसको मैं कहूँ कि 1, -1, इसका मतलब है कि 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा। तो अगर देखूँ तो मैं 1 -1 यानी यहाँ पर कहीं जाके ये पॉइंट लाया करेगा 1, -1, और इसको मैं कह सकता हूँ 1 माइनस आयोटा, ये पॉइंट ये वाला है। क्लियर? तो इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर उसको प्लॉट भी किया जा सकता है, ग्राफ भी बनाया जा सकता है। क्लियर? अब इस सारे प्रोसीजर को, इस सारी डायग्राम को आर्गन डायग्राम कहते हैं। इसका नाम है आर्गन डायग्राम। इसमें यह कि वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। देखें यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है, यानी कम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन क्या है ओरिजिन से। मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये है, लेट्स से अगर हम एक ग्राफ के ऊपर बात करें
यहाँ पर हमारे पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है x कोमा वाई, इससे मुराद है कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई यानी x प्लस वाई आयोटा है। तो मैग्नीट्यूड से मुराद है कि हम देखना चाह रहे हैं कि x एक्सिस से ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर का फासला कितना है, ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर का फासला कितना है। यानी ये देखें, ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा, ये x और ये y। तो ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर का फासला कितना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? लेट्स से अगर एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी आई, ठीक है। तो हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो मॉडुलस का साइन दोनों तरफ लगा देंगे और क्या होगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। लेट्स से अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर है 2,3, तो मैं अगर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा 4 प्लस 9 एंड देन आगे ये 13 आ जाएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इससे मुराद है कि ये ओरिजिन से कम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट 13 के फासले पर मौजूद है। देन आगे हम बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से मुराद है कि कम्प्लेक्स नंबर अगर किसी ग्राफ पर प्लॉट किया गया है तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम आर्गुमेंट निकालने के लिए, यानी कितना थीटा एंगल बना रहा है, तो हम आर्गुमेंट निकालने के लिए यूज़ करेंगे tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y ओवर x। y इज़ द, आपके पास y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और x क्या है, वो रियल पार्ट। क्लियर? x क्या है हमारे पास, रियल पार्ट, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, tan इनवर्स y ओवर x, यानी इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे जो है आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट आगे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना फीडबैक लाजमी दें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।